लक्ष्य क्रैश कोर्स भोजपुर में हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। कार्बन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कार्बन के श्रृंखलन गुण से क्या समझते हैं। श्रृंखलन मतलब होता है बच्चों कैटिनेशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। श्रृंखलन मतलब होता है चेन बनाने की प्रवृत्ति, मतलब एक से एक में जुड़ने की प्रवृत्ति। ठीक है, श्रृंखला जैसे हम लोग बोलते हैं कतार में खड़े हो जाना, बिल्कुल उसी तरह से लाइन से लग जाना, एक दूसरे से जुड़ करके रहना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। जैसे कि हम लोग माला बनाते हैं तो एक में एक मोती का माला पिरोते जाते हैं, ठीक है, उसी तरह से बच्चों तो क्या बोलते हैं कि फूल के माला की एक हम लोग श्रृंखला बनाते हैं। तो कार्बन के श्रृंखलन गुण से क्या समझते हैं। तो बच्चों कार्बनिक यौगिक जो है कार्बन, इसीलिए कार्बन के इसी गुण के चलते, श्रृंखला बनाने के चलते ही इसका एक अलग से ही हमको ये चैप्टर पढ़ना है और इसकी अलग किताब ही है जिसको हम लोग कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। क्योंकि कार्बन में आपस में सहसंयोजक बंधन बन करके आपस में ही कार्बन कार्बन के परमाणु आपस में जुड़ करके और लंबी श्रृंखला बनाते चले जाते हैं, जिसके कारण कार्बन जितना यौगिक का संख्या है शायद किसी की भी इतनी संख्या नहीं है। तो इस प्रवृत्ति के कारण ही कार्बन का श्रृंखलन गुण प्रभावित होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं जुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम लोग श्रृंखलन गुण कहते हैं। तो यहाँ कह रहा कि कार्बन के श्रृंखलन गुण से क्या समझते हैं। तो उत्तर है बच्चों ये 2 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, जिसमें कि आप लोग को इतना लिखना है कि कार्बन के परमाणु सहसंयोजक बंधन द्वारा। तो सहसंयोजक बंधन मैंने आप लोगों को इसके पिछले वीडियो में बता दिया था कि किस प्रकार सहसंयोजक बंधन बनता है। आपस में साझेदारी करके द्वारा आपस में सहयोग करके श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कार्बन में उपस्थित इस प्रवृत्ति को कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं। साथ ही बच्चों ये वास्तव में इसलिए होता है क्योंकि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है, ना तो ये 4 अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे कि हम लोगों ने सोडियम में देखा था जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देता है, लेकिन कार्बन न 4 ले सकता है और न दे सकता है। इसलिए क्योंकि बच्चों मान लो कि एक नाभि में उसका 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है, और उसका द्रव्यमान संख्या 12 है। तो यदि हम मान लो कि उसको और हम वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो उतना वजन नहीं उठा पाएगा। जैसे कि मान लो कि एक छोटे से बच्चे को यदि हम 5 किलोमीटर दौड़ा दें तो वो नहीं दौड़ पाएगा और न ही उसके पूरी हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो कार्बन के टेट्रावैलेंसी होने के कारण ही ये क्या होता है, श्रृंखला गुण प्रदर्शित करता है। तो कार्बन के टेट्रावैलेंट होने के वजह से ही वह श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पर मीथेन जो कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, ये बराबर पूछा जाता है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है। तो कार्बन जो 4 इसका आउटर मोस्ट सेल में जो इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं, तो ये टेट्रावैलेंट है। तो ये हाइड्रोजन के साथ में सहसंयोजक बंधन बना करके ये अपना क्या करता है, ऑक्टेट पूरा कर लेता है, और हाइड्रोजन भी अपना क्या है, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। इसी तरह से बच्चों देखो ये श्रृंखलन का जो गुण है, पेंटेन मैंने लिखा, कार्बन 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 कार्बन, पेंटेन यानी 5 कार्बन रहेंगे इसमें, और ये कार्बन कार्बन का आपस में जुड़ करके देखो कितनी लंबी श्रृंखला बना ले रहा है। उसी प्रकार से
ये पेंटेन तो एक सीरीज में हम लोगों ने लिखा है, हम इस तरह से भी पेंटेन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन के परमाणु का आपस में सहसंयोजक बंधन बनने के कारण ही क्या होता है, वो श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अब बच्चों हम लोग समझेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो भी कि हाइड्रोकार्बन क्या है और इसके वर्गीकरण को समझाइए। हाइड्रोकार्बन जो है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर का इससे प्रश्न पूछा जाता है और इसको किस प्रकार से लिखना है 5 नंबर में। अभी भी हम लोग का जो लक्ष्य क्रैक द बोर्ड एग्जाम जो हो रहा है उसमें भी ये प्रश्न था जिसका बच्चों ने सही ढंग से जवाब नहीं लिखा था, अतः मैं इसको समझाने जा रही हूं कि इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे।